नमस्कार वर्को यानी कन्या राशि में सुरेश का ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्को यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। 21 से लेकर 27 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की देखेंगे, दोनों की इंटेंशंस क्या वो देखेंगे, आउटकम और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है डेथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। काफ़ी परेशानी, पनौती, बाधाएं, रुकावटें इस रिश्ते में आई है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी लंबे समय से रुक चुका है, थम चुका है। वो कभी आपका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, कोई भी फ़ोन कॉल मैसेज आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं। आप सोचते हैं कि कब गुड न्यूज़ मिलेगा, कब खुशखबरी मिलेगी। तो वह महसूस कर रहे हैं कि बस अब उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उन चीज़ों को बदल लेना चाहिए जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए वो इस रिश्ते में एक स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो रुकेंगे, ठहरेंगे, स्टैंड लेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता क्रिएटिव होगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आएगी। और जो आपके पर्सन है वो बार बार ये भी महसूस करते हैं कि जो आपका ओढ़ने पैरने का तरीका है, बातें करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, बहुत उनको पसंद आता है। आप हमेशा पैशन में रहते हैं, काफ़ी खुशहाल रहते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इंजॉय करना, पार्टी सेलिब्रेशन करना, ये सारी आपकी लाइफ में से जुड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी वो काफ़ी पॉजिटिव महसूस करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए और 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ भी दे सकती हैं अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उनको महसूस हो रहा है कि चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इसमें एक स्टैंड लें। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेलें, कोई मैनिपुलेट ना करें उनको, क्योंकि उनकी भावना के साथ खेला जा रहा है। हालांकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि उनकी अगर आप भावनाओं के साथ खेलेंगे, उनके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई हेरा फेरी करेंगे, तो भले ही आपका अहम जीत जाएगा लेकिन आप इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि इस हेरा फेरी, इस चीटिंग, धोखाधड़ी को छोड़ दें, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उससे किनारा करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने पैसन और जुनून के साथ जो भी आप चाहें आगे आप करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर चीज़ में फ़ायदा नहीं होता, उसके साथ नुकसान भी देखना चाहिए। वो आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो आपको उनका बातें करने का तरीका, ओढ़ने पैरने का तरीका, आप वो बार बार महसूस करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जिस काम को अंजाम देते हैं, काफ़ी खूबसूरती से देते हैं। तो अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं आपसे कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते को में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आगे बढ़ सकें। और अगर आप कोशिश करेंगे उनके अपने पार्टनर के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं, फिर से रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, विक्टोरियस
सक्सेसफुल इस रिश्ते को किया जा सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने अहम को छोड़कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके और उसमें खुशियाँ वापस आ सके। तो देखते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, अभी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई फरेब, कोई हेरा फेरी, कुछ ना कुछ उनसे छिपाई जा रही है, या तो कोई राज सामने आ गया है या तो आ सकता है। अभी भी इस रिश्ते में लड़ाई है, फाइट्स एंड ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इस ड्रामे को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी, स्ट्रेस को, इस परेशानी को वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर उनसे धोखा दे रहे हैं। जब तक वो उसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन सकता है। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम नहीं है। वो अभी इस रिश्ते को, उनको लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी परेशानी रही है, रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है। तो उनको एहसास हो रहा है कि कुछ चीज़ें उन्हें यूनिवर्स के हवाले कर देनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी ख़त्म होगी उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और ताकि धीरे धीरे करके फिर से नए सिरे से इस लड़ाई झगड़े, एंजाइटी को, इसको ख़त्म करके वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो अभी फ़िलहाल वो अपने आप को रेस्ट और आराम देना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, फाइट्स है, वो इस रिश्ते को बर्डन और बोझ समझ रहे हैं। उनको लगता है कि वो अभी इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पाएंगे। लेकिन देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि चाहे भले ही आपने अपने पार्टनर को कितना ही दुख तकलीफ दिया है, वो चाहे कि अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, उसे भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे आपके पास भले ही और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में जाना है। और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, एक बच्चे की एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए कि आपको इस रिश्ते को सोलमेट बनाना है, सूरज की तरह चमकाना है, नेम और फेम इस रिश्ते में चाहिए। तो उस एनर्जी के साथ वो आपसे चाहते हैं कि आप उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, कोई धोखाधड़ी, छल फरेब ना करें। और इस रिश्ते में यूनिवर्स जी जो आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाली में तब्दील हो सके और दुख के बादल ख़त्म हो, और डिवाइन हाथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पर बनी रहे। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, जो कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई वादा, कोई कुछ नहीं है, तो अगर उसको स्टेबल करते हैं और उन चीज़ों को, उस परेशानी को भुलाते हुए एक नए सिरे से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश, नए हौसले के साथ, एक नई
नई सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ एक बिगनिंग और एक शुरुआत करते हैं कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हुए वो उन दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर देते हैं जो इस रिश्ते में रहे हैं। तो यूनिवर्स जी जो आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, लक आपका साथ देने वाला है। अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, यानी कि जो बिगनिंग, जो शुरुआत होगी धीरे धीरे करके, वही अपॉर्चुनिटी ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी और नए सिरे से ये रिश्ता शुरू होगा। एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह आपको आगे बढ़ना है। एज डिफरेंस हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर इमेच्योर जो एनर्जी है, जो बच्चे की एनर्जी है, अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में जो भी दुख के बादल रहे वो ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड में प्लीज़ वर्को पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए। Conclusions are within reach. Don't let your past hold you back, and nothing is yet set in stone. बॉटम ऑफ द डेक, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यूनिवर्स जी आपसे बताना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको मिल रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपका जो है एक दूसरे के साथ अगर आप समझौता करते हैं तो आपका जो है भाग्य साथ देगा, लक आपका साथ देगा। आपके जो भी गिले शिकवे थे, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर की लकीर है। धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें बदल सकती हैं और अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए, यानी कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और आपके को नया आपको समझौता करने की ज़रूरत है। आप अगर इसका आपको आपके सवालों का मतलब जिस उलझन में थे आप, वहाँ आपको आपका समझौता होगा, आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर आप कोशिश करना चाहेंगे तो कोशिश कीजिए, एक नई ताजगी के साथ, एक बिगनिंग के साथ आगे बढ़िए और इस रिश्ते को सुधारिए। रिश्ते में सुधार हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपके साथ हो सकता है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे वर्गो, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।